नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। और लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने वेलोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे, है ना। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बारे में, है ना। तो सबसे पहले पढ़ते हैं आप लोग एवरेज एक्सेलरेशन के बारे में। एवरेज एक्सेलरेशन, है ना। अच्छा, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? देखिए, इसको समझने के लिए अपन लोग क्या करते हैं ना, एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं कि मान लेते हैं ये एक कार है और ये क्या कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। ए पॉइंट पे जब था, ये इसको मान लेते हैं इनिशियल पॉइंट, है ना। और यहाँ पे मान लेते हैं इसका जो वेलोसिटी था वो v1 था। ये बी पॉइंट पे गया, है ना, और ये बी पॉइंट है, इसको बोला जाएगा फाइनल पोजीशन या फिर फाइनल पॉइंट। और मान लेते हैं ए से बी तक जाने में जो टाइम लगा वो डेल्टा टी टाइम लगा। कितना लगा? डेल्टा टी। अब जो आप अपने हिसाब से कुछ भी डिनोट कर सकते हैं, मैं इसको डेल्टा टी लिख दिया, है ना। और जैसे बी पॉइंट में पहुंचा, इसका मान लेते हैं वेलोसिटी क्या हो गया, v2 हो गया। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या बोलता है, ये डेल्टा टी टाइम में इसका जो वेलोसिटी चेंज हुआ वो कितना हुआ। बस इसी चीज़ को मेज़र करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन का। मतलब चेंज इन वेलोसिटी इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, यही होता है क्या, एवरेज एक्सेलरेशन। तो हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन में ये क्या बोलता है, इट इज़ डिफाइंड एज चेंज इन velocity in given interval of time, given interval of time, given interval of time में कितना velocity का चेंज हुआ, इसी चीज़ को मेज़र करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन का। मैथमेटिकली हम लोग कैसे लिखेंगे, एवरेज एक्सेलरेशन को डिनोट किया जाता है AVG, ऐसा कुछ, है ना। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, मैं लिखा भी दूंगा नीचे। ये किसके बराबर होता है, चेंज इन वेलोसिटी, मतलब क्या, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस क्या, इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। जितना भी टाइम लगा ये दोनों वेलोसिटीज़ के बीच में, है ना। तो इसको हम लोग शॉर्ट में ऐसा भी लिख सकते हैं AVG, और चेंज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, VF माइनस क्या, VI डिवाइडेड बाय क्या, टाइम। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, चेंज है, इसको मैं लिख देता हूँ डेल्टा V, फाइनल वेलोसिटी है ना, इसलिए मैंने वेक्टर के फॉर्म में लिखा है। और डेल्टा टी ऊपर वाले सिचुएशन के लिए हम लोगों ने डेल्टा टी लिखा है, या चेंज इन टाइम इंटरवल बोल सकते हैं, है ना। तो ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी को बोला जाएगा एवरेज एक्सेलरेशन, इसको बोलेंगे एवरेज एक्सेलरेशन। अब इसके बाद इसमें नोट करने वाली बात कुछ है ना। पहला चीज़ तो एवरेज एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। एवरेज एक्सेलरेशन इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक। दूसरा चीज़, और इसका जो डायरेक्शन होगा ये बराबर होगा डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी के, है ना, चेंज इन वेलोसिटी जो भी है, एंड इट्स डायरेक्शन विल बी इक्वल्स टू द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। तो ये कुछ नोट करने वाली बात थी कि किसके लिए, एवरेज एक्सेलरेशन के लिए। सबसे पहले अपन लोग थ्योरी पढ़ते हैं, फिर इसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, है ना। दूसरा चीज़ ये भी देख लेते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बारे में। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन,
जैसे एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम लोगों ने देखा था, सेम वैसे ही डेफिनेशन यहाँ पे यूज़ करेंगे। हम लोगों ने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या देखा था, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में अगर वेलोसिटी पूछा जाए तो उसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते थे। यहाँ पर भी क्या होगा कि मान लो एक कार है और वो कार क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, जैसा भी पाथ में मूव कर रहा है। मान लो ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था। मान लेते हैं ये 10 बजे निकला यहाँ से और ये यहाँ पर पहुँचा 12 बजे। सेम वही एग्जांपल लिया था जो मैंने वेलोसिटी के लिए लिया था, ठीक है। और मान लेते हैं ये जो कार है वो इस पॉइंट पे था, किसी भी पॉइंट पे, है ना। आप अपने हिसाब से कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। मैं इसको कंसिडर कर लिया, मान लेते हैं 11 बजे, 11 AM। और इसी पॉइंट पे मैं अगर एक्सेलरेशन पूछूं इसका, तो इसका मतलब होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मैं पूछ रहा हूँ, है ना। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पूछ रहा हूँ। अगर किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में अगर आपको एक्सेलरेशन पूछा जाए तो उसको बोला जाएगा क्या, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज एक्सेलरेशन एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में अगर आपको एक्सेलरेशन पूछा जाए, इसका मतलब ये है कि वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पूछ रहा है, ठीक है। इसको मैथमेटिकली हम लोग कैसे लिखेंगे, मैथमेटिकली हम लोग इसको लिखा कैसे जाएगा। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में बोला जाए मतलब क्या, डेल्टा टी को अगर टेंड्स टू क्या करा दो, 0 करा दो, मतलब बहुत शॉर्ट टाइम इंटरवल के बीच में। बहुत शॉर्ट टाइम इंटरवल मतलब किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम ही समझ सकते हो आप इसको, है ना। तो हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन कुछ ऐसा था, कैसा था, डेल्टा वी बाई क्या, डेल्टा टी। इसमें क्या करेंगे, लिमिट लगाएंगे। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू क्या, 0। तो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी ये बराबर हो जाएगा डी वी बाई डी टी के। और डी वी बाई डी टी क्या है, डी वी बाई डी टी है डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये मैंने पहले भी बताया था जब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मैं पढ़ा रहा था तब, ठीक। तो ये हमारा बात था क्या, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बारे में। इसमें भी नोट करने वाली कुछ बातें, क्या, अगर केवल एक्सेलरेशन बोल दिया जाए तो मतलब समझना इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बारे में ही है। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को हम लोग केवल एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं। केवल एक्सेलरेशन ही बस बोल दिया जाएगा तो भी आपको समझना है किसके बारे में बात कर रहा है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बारे में। कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए आपको दिक्कत, है ना। चलिए कुछ और पॉइंट याद कर लेते हैं। देखिए वेलोसिटी हमारे पास था dx बाई डी टी था, ये क्या था, dx बाई डी टी, याद कर लीजिए। हमारे पास एक्सेलरेशन क्या है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को अब मैं INST ऐसा नहीं लिखूँगा, केवल a लिख दूँगा। ये किसके बराबर है, डी वी बाई डी टी के। अगर ये v का वैल्यू मैं यहाँ पे पुटअप कर दूँ, ये v का वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुटअप कर दूँ तो ये किसके बराबर हो जाएगा, a डिफरेंशिएशन ऑफ v के जगह में क्या, dx बाई डी टी डिवाइडेड बाई क्या, dt। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एक्सेलरेशन का एक और फार्मूला आप लोग लिख सकते हैं, क्या, एक्सेलरेशन को हम लोग डबल डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम लिख सकते हैं। मतलब पोजीशन का 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन हमको मिल जाएगा। एक और रिलेशन देख लेते हैं। हमारे पास क्या है, वेलोसिटी है क्या, dx बाई
dt, और एक्सेलरेशन है क्या हमारे पास, dv/dt। इसको इक्वेशन 1 नाम देते हैं और इसको इक्वेशन 2 नाम देते हैं। मान लो दोनों को डिवाइड कर दिया गया है ना, वेलोसिटी को डिवाइड कर दिया किससे, a से, ये किसके बराबर हो जाएगा, dx/dt डिवाइडेड बाई क्या, dv/dt। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, dx/dv के बराबर। अब इसको अब इसके बाद क्या करते हैं, a को एक तरफ रखते हैं और ये वाले टर्म को इधर भेजते हैं। a को इधर भेज देता हूँ और ये वाले टर्म को इधर, पूरा का पूरा, है ना। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्सेलरेशन हो जाएगा v dv/dx। तो ये एक अलग सा रिलेशन है एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और पोजीशन के बीच में। तो हमारे पास 3 रिलेशन आ गए, किसके, एक्सेलरेशन के। कौन कौन से रिलेशन आ गए, सबसे पहला एक्सेलरेशन हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, dv/dt, अगर वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन दिया हो, ये पहला। दूसरा, एक हम लोगों ने ये देखा एक्सेलरेशन क्या होता है, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और एक तीसरा भी देखा, क्या एक्सेलरेशन किसके बराबर है, v डेल्टा v बाई क्या, डेल्टा t। ये रिलेशन कब यूज़ करने वाले हैं, इफ़ वेलोसिटी इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम। अगर वेलोसिटी टाइम का फंक्शन दिया है तो हम लोग इस रिलेशन का यूज़ करेंगे। अगर आपको पोजीशन दिया है, पोजीशन टाइम का फंक्शन दिया है, तो एक्सेलरेशन के लिए ये यूज़ करेंगे, इफ़ पोजीशन इज़ गिवन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। इस बार पोजीशन क्या है, टाइम का फंक्शन है, तब हम लोग ये चीज़ का यूज़ करने वाले हैं, इस फार्मूले का। और ये लास्ट वाला, अगर वेलोसिटी, सॉरी यहाँ पे x आएगा, dx, है ना। तो अगर वेलोसिटी जो है वो x का फंक्शन हो, इफ़ वी आर गिवन वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x बोलने का मतलब क्या, पोजीशन। अगर वेलोसिटी किसका फंक्शन है, पोजीशन का फंक्शन है। इसको मैथमेटिकली आप ऐसा भी लिख सकते हैं, v जो है वो फंक्शन है किसका, t का, और यहाँ पे x जो है वो फंक्शन है किसका, t का, और यहाँ पे v जो है वो फंक्शन है किसका, x का। x मतलब वही पोजीशन x y z किसी का भी फंक्शन हो सकता है, लेकिन पोजीशन का फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो ये 3 जो पॉइंट है या तीनों फार्मूले बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा यूज़ में आते हैं। ठीक है, तो ये था अपना थ्योरी वाला पोर्शन। अब इसके बाद अपन लोग क्वेश्चंस करते हैं। जैसे मैं एक सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ ना। मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है और ये क्या कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है ऐसा। मान लो इस पॉइंट पे इसका वेलोसिटी था 10 मीटर पर सेकेंड, इस डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी था 20 मीटर पर सेकेंड। ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, और टाइम जो लगा ए से बी तक जाने में वो टाइम लगा, मान लेते हैं 10 सेकेंड। कितना लगा, 10 सेकेंड। हम लोग को एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है। एवरेज एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। फाइनल वेलोसिटी किधर है, पॉजिटिव डायरेक्शन में या पॉजिटिव एक्स में है, तो इसको बोलेंगे 20 मीटर पर सेकेंड माइनस इनिशियली 10 मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव डायरेक्शन में था, 10 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना लगा 10। तो कितना जगह 10 डिवाइडेड बाई 10 मतलब कितना, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ, मैं वो चीज़ भूल गया था यूनिट लिखाना, है ना। यूनिट भी लिख लीजिए यहाँ पे, SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, अच्छा। सेम ऐसे टाइप का दूसरा क्वेश्चन करते हैं।
अगर मान लो यही कार था, इस बार इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, जैसे बी पॉइंट में पहुंचा, बी पॉइंट में इस डायरेक्शन में हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट है। टाइम लगा जाने में, ये 2 सेकेंड लगा। अब यहाँ पे देखिए डायरेक्शन चेंज हो गया है ना, तो उसके हिसाब से हम लोग को साइन का वैल्यू पुटअप करना पड़ेगा। तो एवरेज एक्सेलरेशन किसके बराबर हो जाएगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम। फाइनल वेलोसिटी कितना है? माइनस में है ना, नेगेटिव, और फिर माइनस 10 डिवाइडेड बाई कितना, टाइम कितना लगा, तो कितना जगह -20/2 मतलब -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये मत समझना कि केवल एक्सेलरेशन पॉजिटिव ही होता है, नेगेटिव भी हो सकता है। और साइन कन्वेंशन के लिए आप लोग यूज़ कर सकते हैं ये नोट फॉर साइन कन्वेंशन ऑफ वेक्टर्स। अब जो कि वेक्टर्स के बारे में बोल दिया, तो ये वेलोसिटी भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, एक्सेलरेशन भी हो सकता है ना। तो आप अपने हिसाब से साइन कन्वेंशन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रूल ये है कि अगर मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहा हूँ तो इस डायरेक्शन को नेगेटिव मानना पड़ेगा, या इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हो तो इसको क्या मानना पड़ेगा? नेगेटिव मानना पड़ेगा। अगर ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हो तो नीचे वाले डायरेक्शन को नेगेटिव मानना पड़ेगा, और अगर ऊपर वाले डायरेक्शन को नेगेटिव मान रहे हो तो नीचे वाले डायरेक्शन को क्या मानना पड़ेगा? पॉजिटिव। ये सभी के लिए है। वी कैन यूज़ दिस साइन कन्वेंशन फॉर all vectors, all types of vectors। आप ये साइन कन्वेंशन का यूज़ हर एक वेक्टर्स के लिए कर सकते हैं, क्योंकि वेक्टर्स के पास डायरेक्शन होता है, तो हमको ये साइन का ध्यान रखना पड़ेगा हर एक वेक्टर्स के लिए। ठीक है, अब चलिए थोड़ा छोटे क्वेश्चंस को छोड़ के थोड़े से अच्छे क्वेश्चन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन आया था जेईई मेंस में। क्या था क्वेश्चन? क्वेश्चन ये था कि एक पार्टिकल है, वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, और इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी था वो 5 मीटर पर सेकेंड था। जैसे इस पॉइंट में पहुंचा, इसका वेलोसिटी इधर हो गया ऊपर, और इसका हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और ये कितना टाइम लगा उसको जाने में, या चेंज करने में कितना टाइम लगा? 2 सेकेंड लगा। ठीक है, हम लोग को निकालना है फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन। ये ध्यान रखना, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर की तरीके से ही हम लोग को डील करना पड़ेगा इस क्वेश्चंस के लिए। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है हमारे पास? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई क्या? टाइम। अब यहाँ पे ध्यान दे दीजिए, फाइनल वेलोसिटी ऊपर डायरेक्शन में है ना, मतलब जे डायरेक्शन में, तो इसको लिखा जाएगा 5j। इनिशियल वेलोसिटी किधर है? एक्स डायरेक्शन में है ना, इस डायरेक्शन में है ना, तो इसको लिखा जाएगा क्या? 5i, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में। अब इसके बाद अपन लोग वैल्यूज पुटअप करेंगे, तो एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा? फाइनल वेलोसिटी मतलब 5j माइनस इनिशियल वेलोसिटी 5i, और टाइम कितना लगा? टाइम लगा 2 सेकेंड्स, तो कितना हो जाएगा? 5/2j माइनस 5/2i, है ना। तो ये है हमारा एक्सेलरेशन। अगर इसका अपन लोग को मैग्नीट्यूड निकालना है, इसकी क्वांटिटी न्यूमेरिकल वैल्यू कितना आएगा, वैल्यू, है ना, तो क्या करेंगे? वेक्टर एडिशन का यूज़ करेंगे। 5/2 का स्क्वायर प्लस क्या? -5/2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? 5/2 कॉमन आ जाएगा, और क्या? √2। तो ये किसके बराबर हो गया हमारे पास? 5/√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एवरेज एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड है। ये डायरेक्शन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? इस वेक्टर फॉर्म का यूज़ करेंगे। एवरेज एक्सेलरेशन क्या दिया हुआ है? 5/2j और -5/2i, ये हम लोगों ने निकाला। और इसको डायरेक्शन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे?
जिस जिस डायरेक्शन में जितना जितना मैग्नीट्यूड है उसको लिखेंगे। जैसे यहाँ पे जे डायरेक्शन में 5/2 है और आई डायरेक्शन में मतलब माइनस आई डायरेक्शन में 5/2 है, ठीक है। तो माइनस आई डायरेक्शन तो इधर होगा और प्लस जे डायरेक्शन इधर होगा, और इधर कितना है 5/2 है और इधर भी क्या है 5/2। ये माइनस आई है और ये प्लस जे है। अब दोनों का जो रिजल्टेंट आने वाला है वो कुछ दोनों के बीच में आएगा ऐसा, ठीक है, ऐसा करके। और मान लो मैं ये हॉरिजॉन्टल से एंगल निकालना चाह रहा हूँ, तो ये 5/2 है, ये 5/2 है, इसको मैं पैरेलल शिफ्ट कर देता हूँ इधर, इसको मैंने पैरेलल शिफ्ट कर दिया इस डायरेक्शन में, तो ये भी क्या हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग tan थीटा लगा देंगे। tan थीटा क्या होगा, tan थीटा होगा परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, मतलब 5/2 डिवाइडेड बाई कितना 5/2, दोनों टर्म खत्म। केवल मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, साइन के साथ नहीं ले रहे, इसको ऑलरेडी पता चल रहा है ये इस डायरेक्शन से बना रहा है। तो कितना हो जाएगा 1, मतलब tan थीटा किसके बराबर आ रहा है 1, मतलब थीटा किसके बराबर होगा 45 डिग्री, ये आपको पता ही होगा। मतलब ये वाला एंगल कितना है 45 डिग्री पे, ठीक है। चलिए सेम ऐसे ही टाइप का क्वेश्चन एक और करते हैं। मान लो एक पार्टिकल था जो कि मूव कर रहा था इस डायरेक्शन में और इसका इनिशियल वेलोसिटी था 4 मीटर पर सेकेंड। जैसे इस पॉइंट पे आया, इस पॉइंट में इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसा है और इसकी वेलोसिटी का वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ से वो एंगल बना रहा है 37 डिग्री। कितना बना रहा है 37 डिग्री। अब यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी किसी एंगल पे तो आई और जे के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, एक इस डायरेक्शन में होगा और एक इस डायरेक्शन में होगा, जो कि क्या होगा, जो कि होने वाला है 10, जो कि होने वाला है क्या 10 cos 37 और ये क्या हो जाएगा 10 sin 37। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 4i में है क्योंकि x डायरेक्शन में है, और फाइनल वेलोसिटी कितना है 10 cos 37 i डायरेक्शन में और प्लस 10 sin 37 j डायरेक्शन में, ठीक है। अब इसके बाद cos 37 का वैल्यूज पुटअप कर दीजिए यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा हमारा 10 और cos 37 कितना होता है 4/5 प्लस sin 37 कितना होता है 3/5। ये दोनों टर्म ख़त्म, ये भी दोनों टर्म ख़त्म, दो बार में ये जी। तो फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा 8i प्लस 6j, 8i प्लस 6j। अब यहाँ पर से हम लोग को डेल्टा वी निकालना है। डेल्टा वी कितना होगा भैया वी एफ माइनस वी आई, और वी एफ कितना है 8i प्लस 6j माइनस इनिशियल कितना है 4i, तो कितना हो जाएगा 4i प्लस 6j। तो डेल्टा वी निकल गया। अब एवरेज एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। एवरेज एक्सेलरेशन क्या बोलता है डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। यहाँ पे टाइम नहीं दिया था क्या, तो टाइम लिख लीजिए 2 सेकेंड्स। चलिए तो ये हो जाएगा कितना 4i प्लस 6j डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा 2i प्लस 3j। मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड, ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये कितना √4 प्लस 9 मतलब 13 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, डायरेक्शन के लिए एक्सेलरेशन का यूज़ करेंगे, वेक्टर के फॉर्म में जो भी है। एक्सेलरेशन हमारे पास कितना है 2i प्लस 3j, 2i प्लस 3j, मतलब x डायरेक्शन में 2 है, y डायरेक्शन में कितना है 3 है, तो ये अपना x
और ये अपना y। तो x डायरेक्शन में कितना है 2, y डायरेक्शन में कितना है 3, और जो भी वेक्टर होगा रिजल्टेंट वो किसके किनके बीच में होगा, ये दोनों के बीच में होगा, है ना। और इसको मैं मान लेता हूँ एंगल थीटा, इसको मैंने पैरेलली शिफ्ट कर दिया। तो ये अगर 3 है तो ये भी क्या होने वाला है 3 होने वाला है, जाएगा 3। अब यहाँ पे यूज़ कर देंगे टेन थीटा। टेन थीटा किसके बराबर होगा 3/2, मतलब थीटा बराबर कितना tan इनवर्स 3/2। और यही डायरेक्शन होगा किसका वेलोसिटी का, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी का, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया है कि जो एवरेज एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा वो चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही होगा, है ना। तो ये क्वेश्चन अच्छा था, ये क्वेश्चंस को आप लोग फिर से सॉल्व कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। मान लो एक पार्टिकल है जो कि एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है और ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। इस पॉइंट से स्टार्ट किया और यहाँ पर का जो स्पीड था ये था 5 मीटर पर सेकेंड। कितना था 5 मीटर पर सेकेंड। और ए पॉइंट पे था, ये उसका इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट। वो क्या किया, किसी टाइम पे वो इस पॉइंट में पहुंच गया बी पॉइंट पे। तो बी पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर होगा और बोल रहा है यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। मतलब यहाँ पर का स्पीड अगर 5 है तो यहाँ पर का भी स्पीड कितना हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। और ये बी पॉइंट है और टाइम जो लगा ए से बी तक जाने में वो लगा 2 सेकेंड्स। कितना लगा 2 सेकेंड्स। तो हम लोग को निकालना है फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन। सीधा सा यूज़ करेंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। फाइनल वेलोसिटी किधर है माइनस आई डायरेक्शन में, क्या है माइनस आई डायरेक्शन में। कितना उसका मैग्नीट्यूड है 5 मीटर पर सेकेंड। तो कितना हो जाएगा -5I। इनिशियल वेलोसिटी कितना है ऊपर है ना, इस डायरेक्शन में मतलब जे डायरेक्शन में है, तो कितना हो जाएगा 5J। और टाइम कितना लगा 2 सेकेंड लगा। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम। फाइनल वेलोसिटी कितना है हमारे पास -5I और क्या -5J डिवाइडेड बाई कितना 2। तो ये कितना हो जाएगा -5/2 और ये क्या हो जाएगा I + J। ऐसा भी लिख सकते हैं, लिखने का तरीका है वैसे। मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा इसका, एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड √(-5/2 का स्क्वायर प्लस -5/2 का स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा 5/2 √2, मतलब 5 डिवाइडेड बाई √2 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, जस्ट y और x का कंपोनेंट लिखेंगे, दोनों नेगेटिव में है तो एक ऐसा बना देता हूँ, एक ऐसा बना देता हूँ कि दोनों की इसमें है नेगेटिव में है। इधर भी 5/2 है, इधर भी 5/2 है। तो जो भी चेंज इन वेलोसिटी होगा या फिर एवरेज एक्सेलरेशन होगा, दोनों ये दोनों के रिजल्टेंट के दोनों के बीच से निकलेगा ऐसा। और ये वाला एंगल अगर मैं थीटा मान लूँ, ये 5/2 है तो ये भी 5/2 हो जाएगा। तो tan थीटा किसके बराबर हो जाएगा 5/2/5/2 मतलब कितना 1। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 45 डिग्री। आसान क्वेश्चन था, बस हम लोग को समझना था डायरेक्शन के बारे में। मैं अभी तक से वही बता रहा हूँ कि वेलोसिटी स्केलर नहीं है, केवल नंबर्स को माइनस नहीं करना है, डायरेक्शन के साथ माइनस करना है हम लोग को, है ना। मान लो ये क्लॉक है ना, ये एक क्लॉक है और यहाँ पर से सेकेंड हैंड स्टार्ट किया। ये अपना सेकेंड हैंड है फॉर एग्जांपल, ये क्या है सेकेंड हैंड। सेकेंड हैंड मतलब जो सेकेंड वाला घूमता रहता है ना वो है। और यहाँ पे t = 0 कंसीडर किया गया और इस डायरेक्शन में
इसका इस पर्टिकुलर टाइम पे स्पीड था 10 मीटर पर सेकेंड, और ये है हमारा सेकेंड हैंड है। आपको निकालना है आफ्टर 15 सेकेंड्स एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा। आफ्टर 15 सेकेंड एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा। अब इसको समझिए, मान लो सेकेंड हैंड यहाँ से स्टार्ट किया, ये टिक 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 करते 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 15 सेकेंड में कहाँ पे पहुँच जाएगा, इस पॉइंट में पहुँच जाएगा, और उसका डायरेक्शन ऐसा होगा। जैसे वो 15 सेकेंड में यहाँ पे पहुँचा, उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। मतलब अब देखो यहाँ पे वो यहाँ पे पहुँच गया 15 सेकेंड में, और इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन है किधर, नीचे। और 10 मीटर पर सेकेंड सेकेंड हैंड क्या करता है, यूनिफॉर्म मोशन करता है। मतलब यहाँ पर अगर उसका स्पीड इस पॉइंट पे 10 मीटर पर सेकेंड है, तो यहाँ पर भी स्पीड क्या होगा, 10 मीटर पर सेकेंड ही होने वाला है। तो यहाँ पर भी क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड। ये इनिशियल पॉइंट था, और ये क्या है, फाइनल पॉइंट। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास -10J है। इनिशियल वेलोसिटी कितना है हमारे पास, 10I है। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना, चेंज इन एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एवरेज एक्सेलरेशन VF माइनस VI डिवाइडेड बाई क्या, टाइम। फाइनल वेलोसिटी -10J, इनिशियल वेलोसिटी 10I डिवाइडेड बाई टाइम कितना लगा, 15। मतलब यहाँ से क्या कर देंगे, -10/15, और क्या हो जाएगा, I + J। ये 2 बार में चला जाएगा, ये 3 बार में चला जाएगा। तो एवरेज एक्सेलरेशन किसके बराबर हो जाएगा, -2/3 I + J। अब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड आप निकाल लीजिएगा, जैसे पुराने क्वेश्चन में हम लोगों ने निकाला था। चलो मैं निकाल ही दे देता हूँ, ये लास्ट क्वेश्चन वैसा। तो क्या हो जाएगा, √-2/3 का स्क्वायर प्लस क्या, -2/3 का स्क्वायर, क्योंकि I और J दोनों यही कंपोनेंट्स हैं। -2/3 कितना हो जाएगा, 2/3 √2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, ये एक्सेलरेशन देखिए, -2/3 I में है और -2/3 J में, मतलब दोनों नेगेटिव डायरेक्शन में है। मतलब ऐसा -2/3 इधर है और -2/3 इधर है, और दोनों का रिजल्टेंट आएगा इस डायरेक्शन में ऐसे। और ये अगर -2/3 है, तो नीचे में भी क्या होने वाला है, -2/3 होने वाला है। ये वाला एंगल थीटा लिख दीजिए। तो tan थीटा क्या हो जाएगा, केवल मैग्नीट्यूड को हम लोग करते हैं, नेगेटिव साइन को भी छोड़ देते हैं। तो किसके बराबर हो जाएगा, -2/3 डिवाइडेड बाई 2/3, ये दोनों टर्म खत्म, 1। थीटा बराबर कितना, 45 डिग्री। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम नहीं आने चाहिए। आप जितने भी मैं क्वेश्चन कराया हूँ वो आप एक बार खुद से अपने हाथों से बनाइए, और उसका चेक कीजिए कि आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। बन रहा है बहुत अच्छी बात है, नहीं बन रहा है उसको फिर से एक बार रिवाइज कीजिए, और फिर से ये सारे क्वेश्चंस बनाइए। मैं भी और क्वेश्चंस कराऊंगा। ये अच्छा क्वेश्चन है। मान लो एक पार्टिकल था, वो सर्कुलर मोशन ही कर रहा है, और वो स्टार्ट किया इस पॉइंट से, इस पॉइंट से स्टार्ट किया। ये वाला पॉइंट है t = 0 वाला, और क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। कैसा कर रहा है, यूनिफॉर्मली कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विथ स्पीड v। v क्या है, उसका स्पीड है। मतलब यहाँ पर अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन निकाला जाए तो इधर होगा, ऐसा घूम रहा है क्लॉकवाइज, है ना, क्लॉकवाइज घूम रहा है। और यहाँ पर का वेलोसिटी कितना है, v है। इस पॉइंट पर डायरेक्शन +x में होगा, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, v होगा। क्वेश्चन में ये बोला है कि मान लो ये पार्टिकल यहाँ पे आ गया, इस पॉइंट पे, ये वाला पॉइंट b मान लो, और वो वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो चेंज इन वेलोसिटी पूछा है, और साथ ही साथ क्या पूछा है, एवरेज एक्सेलरेशन। और इस पॉइंट से
इस पॉइंट पे आने में मान लेते हैं उसको टाइम लगा t0। कितना टाइम लगा? t0। हम लोग को खैर जो टाइम दिया रहेगा उसको डिवाइड ही तो करना है एवरेज एक्सेलरेशन के साथ, सीधी सी बात है। तो जैसे इस पॉइंट में पहुंचेगा उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा, ऐसा कुछ, और इसका भी मैग्नीट्यूड कितना होगा? v ही होगा, है ना। इसका भी क्या होगा? मैग्नीट्यूड v ही होगा। और ये अपना फाइनल है, फाइनल वेलोसिटी। ये अपना क्या था? इनिशियल था। अब हम लोग को यहाँ पे थोड़ा जियोमेट्री का यूज़ करना है और ट्रायंगल का जो कंपोनेंट तोड़ते हैं वो कंसेप्ट का यूज़ करना है ना। तो इनिशियल वेलोसिटी लिखना कुछ ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है, वो आई डायरेक्शन में है, वी एफ लिखना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब वी एफ लिखने के लिए हम लोग देखिए क्या यूज़ करते हैं। इसको दो कंपोनेंट में तोड़ेंगे, आई और जे के फॉर्म में। एक इस डायरेक्शन में तोड़ेंगे और एक इस डायरेक्शन में तोड़ेंगे, ठीक है, ऐसा इस डायरेक्शन में, जो कि कितना होगा? अगर देखिए ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला भी एंगल क्या हो जाएगा? थीटा। और ये लाइन टेंजेंशियली होता है, क्योंकि वेलोसिटी अगर सर्कुलर पाथ में निकालना है किसी भी पॉइंट में वेलोसिटी का डायरेक्शन, तो उस पॉइंट में क्या करते हैं? टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, जो कि इधर होगा वेलोसिटी। तो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन क्या है? 90 डिग्री पे है। तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। और ये लाइन एक दूसरे के 90 डिग्री पे है, तो ये अगर 90 माइनस थीटा है तो ये हो जाएगा थीटा। सिंपल सी बात है। मतलब ये वाला एंगल जो होगा वो किसके बराबर होगा? थीटा होगा। अब इसी का कंपोनेंट आपको तोड़ना है। ये दिया कैसे है मैं फिर से बना दे रहा हूँ। यहाँ पे वेलोसिटी ऐसा है और एक इसका वर्टिकल डायरेक्शन आएगा और एक इसका हॉरिजॉन्टल आएगा, और ये वाला एंगल थीटा है। तो और ये इसकी वैल्यू कितनी है? v है। तो आई डायरेक्शन में हो जाएगा v कॉस थीटा और जे डायरेक्शन में हो जाएगा v साइन थीटा। तो अगर वेलोसिटी को मैं लिखूं फाइनल वेलोसिटी, ये तो क्या हो जाएगा? v कॉस थीटा आई में और माइनस v साइन थीटा जे डायरेक्शन में। अब इसके बाद अपन लोग लगाएंगे चेंज इन वेलोसिटी का फार्मूला। चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? वी एफ माइनस क्या? वी आई। वी एफ का वैल्यू पुटअप कर देते हैं, जो कि कितना है? ये वाला ना, कितना है? वी कॉस थीटा आई माइनस वी साइन थीटा जे और माइनस इनिशियल वेलोसिटी वी है, तो ये जाएगा वी आई। आई को आई के साथ रख लेते हैं, वी को कॉमन निकाल लेता हूँ मैं यहाँ से, ये दोनों से v को कॉमन निकाल लेते हैं और cos थीटा -1 बच जाएगा। तो v cos थीटा -1 माइनस v साइन थीटा j। तो ये हो जाएगा हमारा चेंज इन वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड अगर निकाला जाए डेल्टा v का क्या मैग्नीट्यूड, तो क्या करेंगे? दोनों कंपोनेंट्स के स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। मतलब v cos थीटा -1 माइनस साइन थीटा का क्या स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे v भी है, v स्क्वायर। तो v तो बाहर निकल जाएगा, v बाहर निकल गया क्योंकि दोनों में स्क्वायर था। रह जाएगा cos थीटा -1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको सॉल्व कर लीजिए। v यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा ना, तो cos स्क्वायर थीटा +1 माइनस 2 cos थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा? cos स्क्वायर थीटा +1 माइनस 2 cos थीटा माइनस क्या, माइनस नहीं आएगा प्लस आएगा, प्लस होता है ना। ठीक है, तो cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा मिल के हो जाएंगे 1। ठीक, अब ये हो जाएगा हमारे पास v इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दोनों मिलके 1 हो गया, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। ये दोनों मिलके 1 हो गए और यहाँ पर 1 भी है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? 2 माइनस 2 कॉस थीटा, 2 माइनस 2 कॉस थीटा। 2 कॉमन निकाल लीजिए
और यहाँ पे v भी है, तो v√2 और यहाँ पे क्या है 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पे एक चीज़ लिख लीजिए, क्या फार्मूला 1 माइनस कॉस थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 प्लस कॉस थीटा का वैल्यू होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। एंगल आधा हो जाता है, ठीक है, ये वाले फार्मूला में ये स्पेशल है। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास v√2 और इसको लिखा जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब √2 क्या हो जाएगा, √2 क्या हो जाएगा 4 और 4 का रूट कितना 2 और साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 स्क्वायर खत्म हो जाएगा, थीटा बाई 2 बचेगा, साइन थीटा बाई 2 बचेगा, कितना हो जाएगा 2v साइन थीटा बाई 2। तो ये अपना फाइनल रिजल्ट है मैग्नीट्यूड का। आप इसको फिर से सॉल्व कर सकते हैं, अगर दिक्कत आ रहा होगा तो फिर से एक बार इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड आया इस पर्टिकुलर केस के लिए वो कितना आया, डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड 2v साइन थीटा बाई 2, 2v साइन थीटा बाई 2। डायरेक्टली ही ये वाले रिलेशन का आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक एग्ज़ाम्पल मान लो, वही पुराने एग्जाम्पल का यूज़ कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड था, ये इस पॉइंट पे आया, इधर भी 10 मीटर पर सेकेंड होगा। हम लोग को मैग्नीट्यूड निकालना है डेल्टा वी का, सीधा से फार्मूला में यूज़ कर देंगे 2v साइन थीटा बाई 2। अब इस पर्टिकुलर केस में थीटा कितना है, थीटा 90 डिग्री है, वर्टिकल से बना रहे हैं, तो ये किसके बराबर जाएगा 2 और v का वैल्यू 10 और साइन थीटा कितना 90 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 20 साइन 45 और साइन 45 मतलब 1/√2, तो 21 डिवाइडेड बाई √2 ये किसके बराबर हो जाएगा, अगर √2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 10√2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये फार्मूला का आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, कोई भी एंगल का यूज़। जैसे एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है, वो सर्कुलर पाथ में ट्रैवल कर रहा है। इस पॉइंट पे इसका स्पीड था 20 मीटर पर सेकेंड। मान लेते हैं वो यहाँ पे आ गया 37 डिग्री पे। ये वाला एंगल कितना है 37 डिग्री, मतलब यार इसको ले लीजिए 60 डिग्री, है ना। तो यहाँ पर भी इस डायरेक्शन में इसका स्पीड कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, अभी यूनिफॉर्मली ही देख रहे हैं। तो जो डेल्टा वी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसके बराबर होगा 2v साइन थीटा बाई 2। थीटा क्या होता है, वर्टिकल से एंगल बना रहा है, तो क्या हो जाएगा 2v का वैल्यू 20 और साइन 60/2, 60/2 कितना 30, तो 2 इंटू 20 और क्या साइन 30, साइन 30 को का वैल्यू कितना 1/2, 2 इंटू 20 इंटू 1/2, ये दोनों टर्म खत्म, मतलब कितना 20 मीटर पर सेकेंड। तो आप इसको डायरेक्टली ही ऐसा यूज़ कर सकते हैं। दूसरा टाइप का क्वेश्चन करते हैं। अब अगर मान लो आपको ये क्वेश्चन दिया जाए, इफ़ v इज़ गिवन एज, v जो दिया है वो कुछ ऐसा दिया है 2t² + 3t + 5, फाइंड एक्सेलरेशन एट t बराबर 2 सेकेंड्स। अब किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में पूछा है ना, ये मतलब क्या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बारे में बात कर रहा है। तो हम लोगों ने इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फार्मूला देखा है। देखिए यहाँ पे हम लोग को 3 फार्मूला पढ़े थे, 3 में से कौन सा यूज़ करेंगे। यहाँ देखिए v जो है वो टाइम का फंक्शन दिया है, तो जो भी v जो है अगर टाइम का फंक्शन दिया है तो हम लोग किस चीज़ का यूज़ करते थे, इधर देख लीजिए ज़रा, मैंने लिखाया था, कहाँ गया, ये देखिए v जो है अगर टाइम का फंक्शन है तो इस फार्मूला का यूज़ करने वाले हैं, है ना। a बराबर dv/dt, a बराबर dv/dt। तो यहाँ पर से हमारे पास a इक्वल्स टू क्या है dv/dt, वैल्यू रख देते हैं। dv का वैल्यू कितना 2t²
प्लस 3t प्लस 5 डिवाइडेड बाई कितना dt। ए कितना हो जाएगा, 2 कॉमन निकाल लेते हैं, dt स्क्वायर बाई dt प्लस 3 कॉमन निकाल लेते हैं, dt बाई dt प्लस d5 बाई dt। अब कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाता है 0, और एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा इधर और 2 बाहर आ जाएगा और हो जाएगा 4t, ले जाएगा कितना 3। तो ये है क्या हमारा एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू कितने पे पूछा है, 2 सेकेंड पे पूछा है, तो t के जगह पे 2 रख देंगे। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास, a का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 इंटू 2 प्लस 3, 8 प्लस 3 मतलब कितना 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आसान क्वेश्चन था और ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा, चलिए ये क्वेश्चन दिया है x बराबर टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3 फाइंड एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ t। t के टर्म्स में क्या निकालना है, एक्सेलरेशन को निकालना है। बड़ा आसान है, रिलेशन ही तो निकालने के लिए बोला है। तो क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे हम लोग कौन से फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। यहाँ पे देखिए x और t के बीच में रिलेशन है, x और t के बीच में रिलेशन है, तो पीछे देखिएगा x और t के बीच में जब रिलेशन होता है तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कौन सा यूज़ करते हैं, ये वाला। a बराबर क्या हो जाएगा, डबल डिफ्रेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये फार्मूला का यूज़ करेंगे, मतलब 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, है ना। तो a बराबर क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या कर देंगे, x को डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में तो v आएगा। तो v कितना हो जाएगा dx बाई dt, मतलब कितना 2t प्लस 2। सिंपल है, डिफ्रेंशिएशन इंडिविजुअली आप कर सकते हैं। जिसको अगर प्रॉब्लम है डिफ्रेंशिएशन में तो एक बार इसको देख लीजिए कि ऐसा डिफ्रेंशिएशन हम लोग कब करते हैं। मैं फार्मूला चलो लिखा भी देता हूँ यहाँ पे। अगर डिफ्रेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n होता है तो n बाहर आ जाता है और x टू द पावर n - 1 हो जाता है ना। अब इसमें पावर देख लीजिए, अब x के जगह में कोई भी वेरिएबल हो सकता है, इस पर्टिकुलर केस में क्या है, टाइम है। अब इसको क्या कर देंगे, एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देंगे, वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो एक्सेलरेशन मिलता है। a बराबर क्या dv बाई dt, और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है। यहाँ पे टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। कि ये क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, एक और ये वाला जो क्वेश्चन मैं आगे वाला कराने वाला हूँ, ये ट्रिकी है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार ऐसा जेईई मेंस में पूछा गया है, और इसका जो प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर ध्यान रखिएगा आप हमेशा, ठीक है। तो क्वेश्चन ये दिया हुआ है क्या, t इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx। अब देखो यहाँ पे टाइम जो है वो x का फंक्शन दिया है और हमको निकालना है फाइंड एक्सेलरेशन। अब कैसे करें भैया, अब इसको कैसे किया जाए, जब भी जो टाइम होगा ना, अगर x का फंक्शन दिया हो तो डिफ्रेंशिएट x के रेस्पेक्ट में करो। अब डिफ्रेंशिएट x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो देखिए क्या होगा, है ना। स्टेप करो, स्टेप 1 डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, पहली बार सुने होंगे। हमेशा जनरली हम लोग फिजिक्स में क्या करते हैं, टाइम के रेस्पेक्ट में करते हैं, यहाँ पे x में कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। अब इसके पीछे का रीज़न है, मैं बताता हूँ। dt बाई dx हो जाएगा नीचे, और ये जगह कितना है, a को कॉमन ले लो, dx स्क्वायर बाई dx प्लस b इधर निकाल लो, dx बाई dx, dt बाई dx ये हो गया, और ये हो जाएगा कितना 2ax प्लस कितना हो जाएगा b। अब यहाँ पे देखिए, नोट करके यहाँ पे लिख लो अच्छे से और इसको गांठ बांध लो। dx बाई dt जो होता है ये किसके बराबर होता है, v के बराबर।
अगर इसी को हम लोग इधर ट्रांसफ़र कर दें, इसको इधर भेज दें, इसको इधर भेज दें और इसको इधर भेज दें, खैर ऐसा डिफ्रेंशिएशन में तो भेजते नहीं है, ऐसा डिवीजन तो है नहीं ये, लेकिन ऐसे समझने के लिए आप बोल सकते हैं कि ऐसा भेज रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में ऐसा हम लोग नहीं करते। इसका क्या करते हैं, इन्वर्स लेते हैं, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन का क्या लेते हैं, इन्वर्स लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 1/v बराबर क्या, dt/dx। ये काम करता है ऐसे, जैसे हम लोग चीज़ों को इधर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में रहता है तो इक्वल साइड के उस साइड लेते हैं, तो अगर डिवीजन में है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, मल्टीप्लाई में रहता है तो डिवीजन में हो जाता है। ये रूल को फॉलो करता है, लेकिन जनरली ऐसा ये ऑपरेशन डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन में फॉलो नहीं करते, ठीक है। लेकिन ये दोनों बराबर होता है, आप इसको ऐसे करके समझ भी सकते हैं। तो जहाँ पर भी dt/dx दिखे, जहाँ पर भी dt/dx दिखे, उसको आप लोग 1/v से रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमको दिख रहा है, देखिए dt/dx, ये dt/dx को क्या लिखा जाएगा, 1/v, ठीक है। मैं इसको ऐसे करके हाईलाइट कर दे रहा हूँ, किसके बराबर हो जाएगा, 1/v के बराबर। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको, 1/v बराबर क्या, 2ax प्लस b, 2ax प्लस b। और इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, v इनवर्स 2ax प्लस b। अभी हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तो वेलोसिटी और पोजीशन के बीच में रिलेशन निकला है ना, और वेलोसिटी और पोजीशन के बीच में रिलेशन निकला है, तो ये इक्वेशन का, ये फार्मूला का यूज़ करने वाले हैं। अगर वेलोसिटी और पोजीशन के बीच में रिलेशन रहता है तो वही चीज़ का यूज़ करेंगे। और हमारे पास रिलेशन क्या दिया हुआ है, v इनवर्स 2ax प्लस क्या b। अब इसके बाद क्या करें भैया, अब इसके बाद अपन लोग डिफ्रेंशिएट कर देते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, ये v इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। अब तो ये v का फंक्शन है तो dv करना पड़ेगा, चेन रूल लगा के dv/dt, फिर ऐसे करेंगे, और 2a और dx/dx ऐसा करेंगे, और ये हो जाएगा हमारे पास क्या, dx/dt प्लस क्या, dv/dt। चेन रूल का यूज़ कर रहे हैं, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, v⁻⁻1 है ना, तो ये कितना हो जाएगा, -1/v²। -1 बाहर आया, v के पावर में -1 मतलब क्या, -2। अब माइनस है तो नीचे ले लिए, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, v²। और यहाँ पे dv/dt, यहाँ पे देखिए आप, ये जो dv/dt है यही तो एक्सेलरेशन है ना, तो इसको लिख देते हैं अपन लोग a। और ये dx/dx क्या हो जाएगा, 1, 2a, और dx/dt क्या हो जाएगा, v, और ये तो कांस्टेंट है तो ये 0। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, a बराबर 2a, या फिर इसको मैं कैपिटल A लिख देता हूँ यार, यहाँ से आपको परेशानी हो जाएगा, वरना ये एक्सेलरेशन वाला a है, ये जो है एक्सेलरेशन वाला a है, v को इधर भेज देंगे तो ये v³ हो जाएगा, इधर माइनस। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या देखा कि जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन a जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके, v³ के। ऐसे बहुत क्वेश्चंस आए हैं, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं जेईई मेंस में, नीट में भी इवन। ये 2a वाला टर्म तो कांस्टेंट है ना, ये क्या है, कांस्टेंट है, तो ये प्रोपोर्शनल किसके है, एक्सेलरेशन v³ के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है, जेईई मेंस में आया है। दिया हुआ था dv/dt बराबर -2.5√v, ये दिया हुआ है। ऑब्जेक्ट मूविंग विथ 6.25 मीटर पर सेकेंड। फाइंड टाइम व्हेन इट कम्स टू रेस्ट। रेस्ट में कब आएगा, मतलब वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन निकालना है,
और टी का वैल्यू 0 पुटअप कर देना है, सीधी सी बात है। और हमको जो भी रिलेशन दिया है उसका यूज़ करने वाले हैं। तो रिलेशन क्या दिया है, dv/dt किसके बराबर है, -2.5 रूट वी के बराबर। अब यहाँ पे क्या करते हैं ना, dv को यहीं रखते हैं और रूट वी को नीचे भेज देते हैं इधर, रूट वी। और ये कितना जगह -2.5 dt। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे 6.25 जो दिया हुआ है ना, ये t बराबर 0 पे वेलोसिटी है। तो एट t इक्वल्स टू 0 इसका स्पीड कितना था, 6.25। और किसी भी टाइम t पे इसका वेलोसिटी अपन लोग मान लेते हैं v। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 6.25 से किसी भी वेलोसिटी v पे dv/√v दिया हुआ है। और इंटीग्रेशन कितना, -2.5 यही दिया हुआ है ना, 2.5 dt t बराबर 0 से किसी भी टाइम t पे। अब ये क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन 6.25 0 से क्या v के पावर में क्या -1/2 दिया हुआ है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और इसका जो इंटीग्रेशन करेंगे -2.5 क्या हो जाएगा, t 0 से t तक। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन v के पावर में -1/2 का, तो ये वाला फार्मूला इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx क्या हो जाएगा, x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या, n प्लस 1 प्लस c। ये वाला फार्मूला का यूज़ करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, v के पावर में -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या, -1/2 प्लस 1। और ये 6.25 से v, और ये क्या -2.5 t। ये जस्ट लिमिट पुटअप कर दिया, टी के जगह पे 0 रखेंगे तो कोई मतलब है नहीं। तो ये कितना हो जाएगा, ये नीचे में -1/2 कितना हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू 1/2 आएगा और 1/2 आएगा तो 2 को ऊपर भेज देते हैं। और यहाँ पे -1/2 मतलब रूट लिख सकते हैं डायरेक्टली। तो ये कितना हो जाएगा, 2√v। कहाँ से कहाँ, 6.25 से v तक, जगह -2.5t। वैल्यू रख दीजिए, v√v माइनस कितना, 2√6.25 माइनस 2.5t। अब यहाँ पे वेलोसिटी को क्या करना है, 0 करना है। तो एट v बराबर 0 t का वैल्यू निकालना है, किस पॉइंट पे वेलोसिटी 0 है। तो v के जगह पे यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये वाला टर्म पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, -2√6.25 बराबर क्या, -2.5t। t से t ख़त्म हो गया, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और रूट हट जाएगा 6.25 और 2.5 का जो स्क्वायर हो जाएगा वो 6.25 हो जाएगा। तो ये दोनों टर्म ख़त्म हो जाएंगे, स्क्वायर भी होगा ना। तो t का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास, √4 मतलब कितना, 2 सेकेंड्स। तो ये अपना फाइनल आंसर था, कितना, 2 सेकेंड्स। ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं आज के लिए, और वो भी क्वेश्चन अच्छा है, आसान है। v का वैल्यू कुछ ऐसा दिया है, α√x। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल निकालना है आफ्टर टाइम t। फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल आफ्टर टाइम t। इसको कैसे सॉल्व करें, सिंपल है। v को क्या लिख सकते हैं, dx/dt, जो कि किसके बराबर है, α√x के। अब इंटीग्रेट कर देते हैं, dx इधर है, √x को नीचे लिख देते हैं, ये α/dt के बराबर है। इंटीग्रेट कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, √x, या फिर इसको ऐसा लिखो, x टू द पावर -1/2 dx बराबर कितना, α/t। इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं अपन लोग ऐसे ही। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 2√x, जस्ट ऊपर में किए हैं ना हम लोग, बराबर कितना, α/t प्लस कोई कांस्टेंट c लिख देते हैं। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, दोनों तरफ क्या कर देते हैं अपन लोग, स्क्वायर कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा, x बराबर 4x बराबर क्या, α² t²
और ये सी लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, अगर सी नहीं लिखना चाह रहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। सी के साथ अगर दिया रहेगा तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। खैर मैं फाइनली लास्ट में लिख दूँगा वो चीज़ें। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा x बराबर अल्फ़ा स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 4 प्लस कोई कांस्टेंट सी। तो ये है हमारा फाइनल रिलेशन। तो ये सारे क्वेश्चंस आप खुद से ही सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं और क्वेश्चंस कराऊंगा, अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा। हो सकता है कुछ डीसी पांडे के उसमें क्वेश्चंस मिल जाए, हो सकता है कुछ जेईई मेंस के क्वेश्चन मिल जाए, और बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं मैं नेक्स्ट क्लास में कराने वाला हूँ सभी क्वेश्चंस। तो ये जो 2 लेक्चर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट के लिए, है ना। तो आप ये सारे क्वेश्चन जितने भी मैं बनाया हूँ अभी सिखाया हूँ, ये सारा क्वेश्चन सब खुद से बनाइए। और आपको ज़रा सा भी ये वीडियोस हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ऑब्वियस सी बात है, वो तो करना ही है आप लोग को, ठीक है। तो ताकि मेरे जो वीडियोज़ है वो आप तक जल्दी ही पहुँच सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, और नेक्स्ट वीडियोज़ बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, अच्छे क्वेश्चन उसमें हम लोग करने वाले। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।